हाय, वेलकम गाइस। तो आज मैं आपसे स्पोकन इंग्लिश की इस क्लास में कुछ बहुत अच्छी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक अच्छा एक अच्छी एक फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ हमको करनी है, कौन कौन सी हमको नहीं करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ हमको करनी होती है उसको हम नहीं करते हैं, और जो नहीं करनी होती है उसको हम कर देते हैं। तो आज मैं यहाँ पे कुछ बहुत अच्छी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि एक फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो क्या सबसे पहले मैं बताता हूँ कि करना क्या क्या नहीं है, डोंट डू। सबसे पहले मैं बताऊं कि करना क्या क्या नहीं है, डोंट डू। तो करना नहीं है क्या नहीं करना है कि डोंट वरी, कोई चिंता नहीं करनी है। डोंट वरी टू नीड, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। टू बीइंग परफेक्ट, एक साथ जल्दी परफेक्ट होने के लिए, एक साथ जल्दी परफेक्ट होने के लिए, थोड़े से समय में ही जल्दी इंग्लिश बोलने के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम धीरे धीरे करके 45 डेज का बैच लॉन्च हुआ है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम धीरे धीरे सारी बातों को एक अच्छी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर पर क्या करना है, डोंट कंपेयर टू अदर्स। सेकंड नंबर पे बात करूं तो लिख रहा है कि डोंट कंपेयर, हमको कंपेयर नहीं करना है अदर्स, दूसरे लोगों से। हमको दूसरे लोगों से कंपेयर नहीं करना है कि वो क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। हमको अपने ऊपर वर्क करना है बस। हमको दूसरे लोगों से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। हमको अपने ऊपर वर्क करना है एक फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए। हमने देखा होगा कि मान लो किसी बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ है तो वो बचपन से इंग्लिश बोलना कैसे सीख जाता है, क्योंकि वह बच्चा वहां के माहौल को देखता है, वहां के लोगों को सुनता है। तो ऐसे ही हम भी अगर रोजाना 1 घंटा इस क्लास को देखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 45 डेज में आप भी एक फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना आसानी से सीख जाएंगे। तो पहला पॉइंट हमको क्या ध्यान रखना है, डोंट वरी टू नीड टू बीइंग परफेक्ट। हमको परफेक्ट होने हमको परफेक्ट होने के लिए इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। हम धीरे धीरे 45 डेज में एक परफेक्ट पर्सन बन जाएंगे। नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, डोंट कंपेयर टू अदर्स। हमको दूसरे लोगों से कंपेयर नहीं करना है। हमको दूसरे लोगों से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, हमको केवल अपने ऊपर वर्क करना है। थर्ड पॉइंट की बात करूं मैं तो क्या है, डोंट स्पीक टू फास्ट। डोंट स्पीक, हमको नहीं बोलना है डोंट स्पीक, बोलना नहीं है टू फास्ट, बहुत तेज। हमको बहुत तेज नहीं बोलना है। वी नीड टू स्पीक स्लो। आई प्रॉमिस यू वी शैल स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश शॉर्टली। हमको इस फास्ट नहीं बोलना है, हमको धीरे धीरे, क्योंकि हम जब कभी फास्ट बोलते हैं
तो वहां पर कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। और गलती होना एक आम बात है, क्योंकि टू एरर इज ह्यूमन, क्योंकि मनुष्य ही गलतियों का पुतला है, गलती इंसान से ही होती है। तो हमको क्या काम करना है कि डोंट स्पीक टू फास्ट, हमको तेज नहीं बोलना है। कोई भी बात कहनी है तो वो तेज नहीं कहनी है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली बोलना है। वी नीड टू स्पीक स्लोली। ओके, अब मैं आगे पॉइंट की बात करूं तो डोंट यूज कंप्लेक्स वर्ड। कंप्लेक्स, फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है डोंट यूज कंप्लेक्स वर्ड। कंप्लेक्स मतलब, मैं कंप्लेक्स की बात करूं तो कंप्लेक्स का मतलब होता है जटिल या कठिन। हमको कठिन शब्दों की बोलने की कोई जरूरत नहीं है। शुरुआती दिनों में हम आसान वर्डों को, इजी वर्डों को बोलेंगे, धीरे 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 फिर हम अपनी लेवल को ग्रो अप करते हुए जाएंगे। तो क्या ध्यान रखना है कि हमको कॉम्प्लेक्स वर्ड को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, कठिन वर्डों को यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, तो अब तक मैं 4 पॉइंट डिस्कस कर चुका हूं। एक बार मैं दोबारा बता दूं कि हमको क्या क्या काम एक अच्छी स्पोकन इंग्लिश, एक फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या काम नहीं करने हैं। तो करना नहीं है, डोंट वरी, कोई चिंता ना करिए। टू नीड टू बीइंग परफेक्ट, एक साथ परफेक्ट होने की, थोड़े से समय में इंग्लिश बोलने की। आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासें चलती हैं, 7 दिन में इंग्लिश, 7 दिन में इंग्लिश सीखें, मात्र 15 दिन में इंग्लिश सीखें। बेटा ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी चीज हो, किसी भी चीज को सीखने के लिए वक्त लगता है, सफलता वक्त मांगती है। ये कोई ऑर्डर किया हुआ पिज्जा या कोई खाने का आइटम नहीं है जो 20 मिनट में घर पे आ जाएगा। सफलता वक्त मांगती है। तो क्या करना है, हमको कोई जरूरत नहीं है चिंता करने की कि हमको थोड़े से समय में परफेक्ट होना है। धीरे 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 धीरे, पहले छोटे फिर उससे बड़े, ग्रो अप धीरे धीरे करते हुए आएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या नहीं करना, डोंट कंपेयर टू अदर्स। हमको दूसरे से कोई भी कंपेयर नहीं करना है, दूसरे व्यक्ति से कोई भी कंपैरिजन नहीं करना है। आगे क्या नहीं करना, डोंट स्पीक टू फास्ट, और हमको तेज नहीं बोलना है। यू हैव टू स्पीक स्लोली, धीरे धीरे बोलना है। वी नीड टू स्पीक स्लो, हमको स्लो बोलने की जरूरत है, क्योंकि हम तेज बोलते हैं कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। आगे, डोंट यूज कॉम्प्लेक्स वर्ड, हमको कठिन शब्द, जो कॉम्प्लेक्स वर्ड हैं उनका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। हमको इजी शब्दों का यूज करना है, इजी वर्ड्स का यूज करना है। तो हम एक थोड़े से समय में एक अच्छे इंग्लिश बोलने वाले पर्सन बन जाएंगे। और लास्ट पॉइंट की बात करूं तो क्या नहीं करना है, डोंट इग्नोर प्रोनाउंसिएशन। डोंट इग्नोर प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन की बात करूं तो प्रोनाउंसिएशन मीन्स होता है उच्चारण। हमको प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। उच्चारण को ध्यान में रखते हुए धीरे 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 करके हम एक अच्छी और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, यहां पे ये क्या लिख रहा है, यहां पे ये क्या लिख रहा है, तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर वाटर लिख रहा है। तो प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं बेटा वाटर। प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखते हुए सामने वाले को महसूस होना चाहिए कि हाँ बंदे में थोड़ा दमखम है, अच्छी इंग्लिश बोलने वाला है। तो यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है, इसको वाटर बोलते हैं, नॉट वाटर। वाटर नहीं बोलते हैं इसको, यहाँ पे वाटर बोलते। ओके, हाय गाइस। तो मैंने अभी यहाँ पे बात की थी कि हमको क्या क्या नहीं करना है। तो अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं आपसे कि हमको अब एक स्पोकन इंग्लिश में एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए
एक फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या करना है। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं अब शुड डू, कि हमको क्या क्या करना है। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले नंबर पे प्रैक्टिस स्पीक रेगुलरली। हमको क्या करना है, प्रैक्टिस स्पीक रेगुलरली, हमको नियमित रूप से रेगुलरली बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जितना हो सके उतना इंग्लिश में सोचना है, बोलना है। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि समवन हैज करेक्टली सेड प्रैक्टिस इज मेक्स परफेक्शन। किसी ने सही कहा है कि अभ्यास से परफेक्शन आता है, अभ्यास हमें परिपूर्ण बना देता है। तो क्या काम करना है हमको, एक कि प्रैक्टिस स्पीक रेगुलरली, हमको नियमित रूप से स्पीक करनी है, नियमित रूप से हमको अभ्यास करना है बोलने का, अगर एक अच्छी इंग्लिश, एक फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो। और दूसरे नंबर पे मैं बात करूं तो क्या करना है, बिल्ड योर वोकैबुलरी। बिल्ड योर वोकैबुलरी, बिल्ड मीन्स तैयार करनी है, योर वोकैबुलरी तुमको अपनी वोकैब तैयार करनी है। वोकैब का मतलब शब्दकोश, मतलब बहुत सारी मीनिंग्स याद करने हैं, बहुत सारी स्पेलिंग्स याद करनी है एक अच्छी और एक फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए। मैं इस 45 डेज की क्लास में डेली 10-15 मीनिंग, डेली 10-15 अच्छे मीनिंग बताया करूंगा, जिनको याद करके 45 दिन में, 45 डेज में आप एक अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और क्या नहीं, और क्या क्या करना है, फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन, फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन, हमको फोकस करना है ऑन प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, उच्चारण पर फोकस करना है कि कौन सी चीज को किस तरीके से बोला जाता है। मैं अभी यहाँ पे एक वर्ड आपको लिख के दिखाऊं, बताओ क्या लिख रहा है। तो सर बच्चे बोलते हैं सर ये लिख रहा है प्रोनाउन, ना बेटा ना, ये यहाँ पे प्रोनाउन नहीं लिख रहा है, यही तो दिक्कत है। यहाँ पर प्रोनाउन, यहाँ पे प्रोनाउन नहीं लिख रहा है, जो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, जो इसका सही उच्चारण है, यहाँ पे प्रोनाउन नहीं लिख रहा है, जो इसका सही उच्चारण है वो लिख रहा है प्रोनाउन। इट इज नॉट प्रोनाउन, इट इज प्रोनाउन। तो क्या करना है हमको, क्या बात ध्यान में रखनी है कि हमको प्रोनाउंसिएशन पर बहुत फोकस करना है कि क्या प्रोनाउंसिएशन रहने वाला है। जो वर्ड हमारे सामने आ रहा है, जिस वर्ड को हम बोलना चाह रहे हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है। और क्या क्या करना है, और स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात वो ये है, लिसन एक्टिवली, कि हमको लिसन सुनना है एक्टिवली, एक्टिव होकर के। पहले हमको एक्टिव होकर के सुनना है कि सामने वाला हमसे बोल क्या रहा है, सामने वाला हमसे पूछना क्या चाह रहा है, उसके बाद में हमको अपना जवाब देना है। एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए एक्टिव लिसनर होना बहुत जरूरी है, एक एक्टिव लिसनर्स का होना बहुत जरूरी है। पहले सामने वाले को सुनो कि सामने वाला क्या कह रहा है, उसके बाद में अपना रेस्पॉन्स दो। तो ये पॉइंट मैंने बताया कि हमको क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या काम करने चाहिए। पहला, प्रैक्टिस स्पीक रेगुलरली, हमको नियमित रूप से बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्ड योर वोकैबुलरी, हमको वोकैब याद करनी है, वोकैब तैयार करनी है। वी नीड टू लर्न वोकैब, हमको वोकैब याद करने की जरूरत है। फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन,
हमको प्रोनाउंसिएशन पे काम करना है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, किसी वर्ड को किस तरीके से बोला जाता है, कैसे नहीं बोला जाता है, सारी बातों का ध्यान में रखना है। और जो मैंने नीचे पॉइंट लिखा है बोला है लिसन एक्टिवली। और सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि हमको पहले सामने वाले की बातों को सुनना है कि सामने वाला हमसे क्या बोलना चाह रहा है। हमको वी नीड टू बी एक्टिव लिसनर, हमको एक्टिव लिसनर बनने की जरूरत है। आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए 45 डेज का जो मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, मेरा फ्री कोर्स है 45 डेज का, जो 10 जून से स्टार्ट होने वाला है, रात को 9 बजे से लेकर के 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी 10 बजे तक। उस बैचेस को देखें, उस बैचेस की सारी क्लासों को ज्वाइन करें और 45 दिन में एक अच्छी, एक इन्फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू।